दोस्तों, आज हम डिस्क हैरो के बारे में बात करेंगे कि इनका क्या काम होता है तथा इनसे कैसे इनको सही तरीके से रख सकते हैं। मिट्टी पलटने वाले हैरो के द्वारा प्रारंभिक जुताई के पश्चात जो खेत में बड़े बड़े ढेले हो जाते हैं, बुआई के पूर्व इनको तोड़ना अति आवश्यक होता है। जिन खेतों में खरपतवार की मात्रा अधिक होती है उनमें भी इनका प्रयोग आवश्यक हो जाता है। इनके डिस्क बहुत ही पैने होते हैं जिससे खरपतवार एवं ढेले आसानी से कट जाते हैं एवं मिट्टी भुरभुरी बन जाती है। आजकल गन्ना काटने के पश्चात खेती की बुआई किसी मिट्टी पलट हल या कल्टीवेटर इत्यादि द्वारा संभव नहीं है। ये आप भूमि अगर बहुत ही सख्त होती है तो जुताई केवल डिस्क हैरो द्वारा ही संभव है। तो बहुत ही कड़ी मिट्टी में हम जुताई करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। सबसे पहले इनके पार्ट्स के बारे में आपको बताते हैं कि डिस्क हैरो में निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला है कनकेव डिस्क। यह नतोदर डिस्क उच्च कार्बन इस्पात की बनी होती है जिनकी कनकेविटी 2 सेंटीमीटर होती है और इनके किनारे शार्प होते हैं जो भूमि के काटते हैं। डिस्क के बीच में एक सुराख होता है जिसमें से एक लंबा काबला लगाकर तवों को एक साथ जोड़ा जाता है। इस लंबे काबले को आर्मर बोल्ट कहते हैं। दूसरा पार्ट है आर्मर बोल्ट। इसके बारे में बताते हैं आपको। ये एक लंबा तथा चौकोर काबला होता है जो कि स्टील का बना होता है। दो तवों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर रखी जाती है और प्रत्येक दो डिस्क के बीच एक लोहे का गुटका लगा होता है जैसे हम स्पूल कहते हैं। तो दो डिस्क के बीच अंतर रखने के लिए स्पूल्स का प्रयोग किया जाता है। ये स्पूल क्या होता है? ये लोहे के प्रत्येक दो डिस्क के बीच में आर्मर बोल्ट पर लगे होते हैं जिनकी सहायता से दो डिस्क के बीच की दूरी निश्चित बनी रहती है। अगला पार्ट है फ्रेम। ये लोहे के गुटके प्रत्येक दो तवों के बीच में लगा होता है। अब हम फ्रेम के बारे में बात करेंगे। डिस्क हैरो का ढांचा इस्पात का बना होता है जिसमें डिस्क लगी होती है और आगे की ओर बैल या ट्रैक्टर जोड़ने का प्रबंध होता है तथा तवों को ठीक करने के लिए बीच में एक लीवर लगा रहता है जिससे हम एडजस्टमेंट डिस्क का कर सकते हैं। पांचवा पार्ट है लीवर। यह लीवर डिस्क के आगे की ओर ढांचे के साथ लगा होता है। इसकी सहायता से तवों के झुकाव को कम या अधिक करने का कार्य किया जाता है। कुछ हैरो में लीवर की सहायता से हैरो पर दबाव कम या अधिक करने का कार्य भी किया जाता है। बैलों से चलाए जाने वाले तवेदार हैरो में एक सीट बनी होती है जिस पर चलाने वाला आदमी बैठ सकता है या उस पर भार रख देता है। दोनों तरह का काम हो सकता है। तो चलाने वाला बैठ सकता है या उसमें वेट रख देते हैं जिससे उसमें ढेले तोड़ने के लिए दबाव बन जाता है और वो ठीक तरह से चलता है तथा ढेले भी ठीक लगभग भूमि भुरभुरी हो जाती है। ढेलों को फोड़ करके भूमि भुरभुरी हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट है बीम। बैलों द्वारा चलाए जाने वाले हैरो में आगे की ओर एक लंबी बीम लगी होती है जिसमें अन्य हलों की भांति बैल जोड़ने का प्रबंध होता है। नेक्स्ट पार्ट है इसका स्क्रैपर। ये डिस्क पर लगी
मिट्टी को खर्चने के लिए डिस्क के ऊपर फ्रेम के साथ लगे रहते हैं, जो जहाँ पे भूमि भुरभुरी होती है, जहाँ पे भूमि भुरभुरी थोड़ा चिकनी होती है, तो चिकनी मिट्टी डिस्क पे लग जाती है और उस मिट्टी को खर्चने के लिए स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है। नहीं तो मिट्टी लगते लगते काफ़ी भारी डिस्क हो जाती है और वो काम अपना करना बंद कर देती है। हैरो के कितने आकार की बनी होती है और हैरो का आकार, उसकी चौड़ाई तथा तवे के आकार और संख्या पर निर्भर करता है। बैलों द्वारा चलने वाले हैरो का आकार कम तथा ट्रैक्टर द्वारा चालित हैरो का आकार बड़ा होता है या अधिक होता है। इसका उपयोग निम्नलिखित कार्यों में किया जाता है। पहला है, जिन खेतों में हरी खाद बोई जाती है उनमें फसल को पंखे वाले हल से पलटकर हैरो से जुताई की जाती है, जिससे पौधे छोटे छोटे टुकड़ों में कटकर मिट्टी के अंदर भली भांति चले जाते हैं और वो सड़ जाते हैं। दूसरा है, खेत में प्रारंभिक जुताई मोड़बोड़ प्लाऊ से करने के पश्चात हरों से जुताई करने पर नीचे की ओर दबे हुए ढेले टूटकर मिट्टी एकदम भुरभुरी बन जाती है। और इसका काम जो है, नमी सुरक्षित रखने के लिए भी हैरोइंग खेत में कर देते हैं, जो मिट्टी जिससे वो नमी काफ़ी समय तक खेत में बनी रहती है और बुआई करने में सुविधा होती है। छिटकवाबंद से बोए गए बीजों को मिट्टी में मिलाने के लिए भी इन हैरों का प्रयोग किया जाता है। डिस्क हैरो विभिन्न आकार के होते हैं। ट्रैक्टरों से चलाए जाने वाले हैरो की डिस्क का व्यास लगभग 40 से 45 सेंटीमीटर तथा कनकेविटी 5 से 10 सेंटीमीटर होती है। भूमि में डिस्क का घुसना मिट्टी को भुरभुरा बनाना तथा पलटना डिस्क की कनकेविटी पर निर्भर करता है। बैलों से चलने वाला हैरो में लगभग पार्ट वही होते हैं जो अपने उसमें होते हैं, ट्रैक्टर चालित में होते हैं, लेकिन इनकी कार्य क्षमता 0.125 हेक्टेयर प्रति घंटा तक कीमत 600 रुपये से 1500 रुपये तक होता है और चलाने में तो एक जोड़ी बैलों की आवश्यकता पड़ती है। डिस्क हैरो के प्रकार ये कई प्रकार के होते हैं, इनका अलग अलग एक्शन होता है। सबसे पहले हम सिंगल एक्शन डिस्क हैरो की बात करेंगे। यह हैरो में डिस्क के 2 समूह होते हैं जो कि एक दूसरे के आमने सामने लगे रहते हैं। प्रत्येक समूह मिट्टी अंदर से बाहर की ओर काटता है, अर्थात दाईं ओर का गेंद बाईं ओर और बाईं ओर का गेंद दाईं ओर मिट्टी को काटता हुआ चलता है। इस हैरो द्वारा अधिक बार जुताई करने से मिट्टी ऊंची नीची हो जाती है, इसलिए इससे जुताई करने में सावधानी रखनी चाहिए। हम डबल एक्शन हैरो के बारे में बात करेंगे या इसको टेंडम डिस्क हैरो भी कहते हैं। इस हैरो में 4 समूह होते हैं, जिनमें दो डिस्क समूह सिंगल एक्शन डिस्क हैरो की बात आगे की ओर लगे होते हैं और 2 उसके पीछे लगे होते हैं। आगे वाला डिस्क समूह मिट्टी को अंदर से बाहर की ओर फेंकता है और पीछे वाला समूह बाहर से अंदर की ओर फेंकता है। इस कारण इस हैरो से खेत ऊंचा नीचा होने का डर नहीं रहता, जैसा कि सिंगल एक्शन डिस्क हैरो में एक ही तरफ मिट्टी फेंकने से काफ़ी ऊंचा नीचा हो जाता है, लेकिन डबल एक्शन में दोनों तरफ मिट्टी फेंकने की वजह से ये मिट्टी जो है, खेत जो है ऊंचा नीचा नहीं होता और यह हैरो सिंगल
डिस्क हैरो की अपेक्षा अच्छा कार्य करता है, क्योंकि इसमें एक ही बार में मिट्टी 2 बार पलट जाती है। तो उस सिंगल एक्शन के कंपैरिजन में डबल काम हो गया आपके। तो 2 बार मिट्टी पलट गई तथा आपका खेत भी समतल हो गया और सारे खरपतवार नष्ट हो गए। इसलिए ये शहरों का प्रयोग आजकल ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि ये बढ़िया काम करता है। अब एक और टाइप है जो ऑफसेट डिस्क हैरो है, इसके बारे में हम अगले पीरियड में आपसे बात करेंगे। ये हैरो राइट हैंड साइड ऑफसेट डिस्क हैरो भी इसको कहते हैं, और ये बागानों में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे चल के हम अगले पीरियड में इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, और डिस्क हल तथा डिस्क हैरो में क्या अंतर है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोनों में काफ़ी अधिक अंतर होता है, और हमेशा कंपटीशन में भी या इंटरव्यू में भी इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो हम इसके बारे में आपको अगले पीरियड में बताएंगे। थैंक यू।